नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़फ़र भाई? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़र भाई, अभी हमने ओल्ड एज होम का विज़िट किया, हमें वो फ़ील आई जैसे हम एक घर के ही इन्वायरमेंट में जो है वो घूम फिर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं यकीनन उनकी अपनी एक ज़िंदगी होगी और वो अपने ही लोगों के साथ ज़िंदगी जीना भी चाहते होंगे। तो जब उनको जो उनके लोग हैं, उनकी फ़ैमिली है, जब छोड़ कर जाती है तो क्या बहाने करती है, क्या ड्रामे करती है, क्या तासुरात देती है, कैसे जान छुड़ाती है? देखें, बहुत सारे केसेस में तो बुज़ुर्ग हमें मिलते हैं रोडों से कि जी औलाद नहीं थी और एक हद तक स्ट्रगल की, थक गए, बूढ़े हो गए थे, 70 साल के हो गए थे, मेहनत नहीं कर सकते थे, बीवी का इंतकाल हो गया, अकेले थे, तन्हा थे, मकान का रेंट नहीं दे पाए, मकान खाली हो गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहे, होते 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 मस्जिद तक आ गए, फिर रोड पे आ गए, फिर उनका हुलिया बिगड़ गया, कोई समझा शायद नशे ही है, लेकिन फिर उन लोगों को किसी ने बताया, हमारे सेंटर तक पहुँचा दिया। हमारे ओल्ड एज होम की ख़ास बात ये, हम पैसा लेते ही नहीं और किसी ऐसे बुज़ुर्ग को रखते ही नहीं जिसके वारिस ज़िंदा हों और अफोर्ड कर सकते हो। अब ये जितने भी बुज़ुर्ग आपने यहाँ देखे, इन सब की एक एक स्टोरी है, कहानी है। लाजमी बात है 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह अगर किसी की होगी और वालिद बीमार है घर में या वालदा बीमार है और घर का रेंट 20,000 रुपये है, अगर सरजानी टाउन में रह रहा है 20,000 या बहुत किसी एक कमरे के फ्लैट में रह रहा है 18-20 हज़ार और 8 से 9 हज़ार यूटिलिटी बिल्स हैं, तो 7,000 रुपये में तो उसका राशन भी नहीं आएगा। तो माँ बाप की दवाई कहाँ से लाएगा? या अगर उन्होंने माँ बाप ने किसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि हम नए कपड़े लेना चाह रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला पा रहा। तो लड़ाई झगड़ा, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। वालिदैन कहते हैं हमने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तुम पे लगा दी, आज बुढ़ापे में तुम ही हमारा ख्याल नहीं रख रहे, होते होते कोई ऐसी वजूहत बन जाती हैं या भूख या कुछ भी, तो वो फिर हमारे सेंटरों तक आ जाते हैं। और जहाँ तक रह गई अपने साथ, उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्यारों का, बिल्कुल जब रमज़ानों में अफ्तार का टाइम होता है रोते हैं, सहरी का टाइम होता है रोते हैं, ईद आती है रोते हैं, बकरा ईद आती है रोते हैं, 12 रबी अव्वल आता है रोते हैं। इनको एक एक वक्त याद आ रहा होता है कि इस वक्त मेरे घर में मेरी बेटी पकोड़े बना रही होती थी या मेरी बहू मेरे लिए पकोड़े लाती थी या मेरी बीवी बनाती थी, हम सब मेरे बच्चे और हम एक दस्तरखान पे बैठा करते थे और आज किसी भी वजह से मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी बाहर कमाया अपनी फैमिलीज़ के लिए और जब वापस आए तो बीवी और बच्चों ने बोला कि नहीं, मेरा शौहर तो डॉलर है, और बच्चों ने बोला मेरा बाप का नाम तो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, आप क्यों छोड़ के आ गए सब कुछ? तो वो कहता है पूरी ज़िंदगी भेजा है, जो जमा किया वो उस पर गुजारा करेंगे। तो बीवी बोलती क्या जमा किया, सब ख़त्म हो गया। तो फिर लोगों का दिल टूट जाता है, डिसार्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोग भी हमारे ओल्ड एज होम में, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50-50 साल टैक्सियाँ चलाई बैरून मुल्क, वापस आए तो फैमिली ने ऑन करने से इनकार कर दिया कि वापस जाओ, या कुछ और दीगर मसाइल उनको अपनी फैमिली में ऐसे मिले जिससे उनको उनका दिल टूट गया, या कोई भी वजूहत हो सकती है। कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जो नहीं बता सकते कैमरे के आगे। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि अपने ओल्ड एज होम के अंदर कोई ऐसा रुख ना हो जिससे आने वाले शख्स को, कोई डोनर या कोई भी शख्स अगर आ रहा है उसको तरस ना आए। हमें नहीं चाहिए कोई तरस वर्स का पैसा। जिसको समझ में आ रहा है कि हम क्या ज़िंदगी दे रहे हैं, अगर बुजुर्ग कह रहा है मैं अकेले कमरे में रहूँगा, मुझे नहीं रहना, मैंने बहुत शोर देख लिया ज़िंदगी में, तो आप अकेले रहिए। हमने वहाँ ये भी देखा कि आपने वहाँ लोगों को मसरूफ़ करने के लिए उनको उनकी मर्ज़ी का काम भी दे दिया। ऐसा ही है, ऐसे तनख्वाह भी दे रहे हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ताल्लुक़ है मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और वो काउंसलर भी रह चुके हैं लियारी के। उनकी एक वक्त आया, उनके घर वालों ने किसी भी वजह से उनको निकाल दिया, नहीं है, और घर वाले कोई भी वजह हो सकती है। तो वो चूँकि अपनी प्रीवियस लाइफ में बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं और उसके ऑनर भी रहे हैं और किसी भी वजह से हालात अच्छे नहीं रहे, तो उनके पास तजुर्बा था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो करीमाबाद वाला हमारा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर 15 बड़े चूल्हे हैं, 4 तंदूर है, दिन भर 15-20 हज़ार लोगों का खाना बन रहा है, जा रहा है, उसको सिर्फ मॉनिटर करें, उसका स्टैंडर्ड देखें, क्वालिटी देखें, जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या बिहेवियर है, उनको पार्सल दिया जा रहा है, इंचार्ज बन के आप बैठ जाएँ। अब्दुल रज़ाक साहब नाम है। इसी तरह एक और साहब हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बैंक में फाइनेंस के हेड थे, लाखों रुपए उनकी सैलरी थी। उनको हमने कहा फाइनेंस का काम देख लें। एक साहब बहुत अच्छी इंग्लिश, जद्दा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, उनको बोला आप अपना जो देखें, और जो कुछ अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो उनको महीने में एक ख़ास रकम दी जाती है। लेकिन ये सब करने का मकसद ये होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे। ये सब करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तन्हाई का शिकार ना हो जाए। दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो तन्हाई है। मैं समझता हूँ कैंसर, एड्स, किसी भी मूजी मर्द से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है तन्हाई है। उस तन्हाई में जाने से उनको रोकना है कि आप इस दुनिया में बोझ नहीं हैं और आप जिस तरह उनके बाप थे, आप बुजुर्ग हैं, ये टाइम तो सब पे आना है ना। इसी तरह इनको ये यकीन दिलाना है कि आप बोझ नहीं है भाई, आप रहें, आपकी जिम्मेदारी हम पर है, हम इस शहर में रहने वाले हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं। किसी भी शख्स में मुश्किल आती है तो हम बिल्कुल, हमारा सेम रूल है। हमारे दरवाजे पर अगर कोई बुजुर्ग आता है और बोलता है मेरे सर पे छत का साया नहीं है, या कुछ भी लोग ट्रैफिक में देखते हैं सड़क पे एक बुजुर्ग पड़ा हुआ, उसको ले आते हैं उठा के,
हम अपनी बात रख लेते हैं, हम नहीं पूछते इस बुजुर्ग का नाम क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग आ जाइए। ओल्ड एज होम बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि हमने बेसिकली जो देखा कि एक मगरबी माशरे का तस्वुर था, वहाँ पर जो बच्चे थे बिल्कुल बहुत अलग है, बहुत अलग है। जी, वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, क्योंकि वो जब थोड़े बड़े होते थे तो उनके पेरेंट्स ये कहते थे कि तुम खुद मुख्तार हो, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, तो वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ जाया करते थे, अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ जाया करते थे। हमारे यहाँ इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट और नहीं भी है। आगे की बात है, जब वहाँ बच्चा पैदा होता है उसको मालूम होता है कि मेरा ये बचपन है, ये लड़कपन है, ये जवानी है, ये अधेड़ उम्र है, और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा ओल्ड एज होम में। ये उनका एक सिस्टम है। बिल्कुल, यहाँ ऐसा सिस्टम, हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप 30,000 रुपए का बजट बना के दिखाएं, आप मुझे बना सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं बना, मैं 50,000 का बजट भी नहीं बना सकती। तो अब वो बेचारा अपने बाप की दवाई 9,000 रुपए की नहीं ला सकता, माँ कह रही है मेरी दवाई, तुमने 3 महीने से दवाई नहीं दी। और अगर कहीं पेशेंट, माँ या बाप डायलिसिस के पेशेंट हो गए, चलो भाई सरकारी अस्पताल में फ्री में हो रहा है डायलिसिस, या जेडीसी फ्री में करा रही है डायलिसिस, एम्बुलेंस लेकर गई, उसके बाद क्या वेटिंग एरिया होता है डायलिसिस के पेशेंट के लिए किसी अस्पताल में? नहीं, आपने स्ट्रेचर पे रहना है उस लोहे की। जब आप 2.5 घंटे बाद उठेंगे तो ड्राइवर आपके पास आएगा, बोलेगा 3,000 रुपए हो गए भाई एम्बुलेंस के, फिर वापसी के 1,500, 4,500 रुपए डायलिसिस का हो गया, सिर्फ लाना ले जाना। तो यानी हफ्ते में अगर 3 डायलिसिस हैं तो 15,000 रुपए ये हो गए। महीने के कितने हो गए? 60,000 रुपए। जिस शख्स के पास 1 रुपया ना हो वो अपने माँ बाप की खिदमत क्या करेगा? ये तो कुछ केसेस है ना, कुछ केसेस में तो हमने यहाँ तक देखा है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी भी है, चीजें भी हैं, किसी ने अगर अपने बच्चे को एज अ गिफ्ट डीड अगर घर दे दिया तो उसी घर से उस बाप को धक्के मार के निकाल दिया। उसने क्यों ऐसी तरबियत की थी कि इतने खतरनाक बच्चे घर में तैयार हो रहे थे जो इंतजार कर रहे थे कि मेरा बाप कब मरेगा, मेरी माँ कब मरेगी। तो जब तरबियत में शामिल नहीं है आपके, तो सबसे पहला तजुर्बा वो आप पे ही करेगा कि अच्छा भाई अब्बू के पास 4 गाड़ियां हैं, 2 प्लॉट हैं, 2 कोठियां हैं, अम्मी इतना जेवर छोड़ के गई हैं, अब सब भाई प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग जाएं तो ये बटे हम में। हमने जो देखा है पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो उस सूरत में जो दर्जगाहें होती हैं वो यही बुजुर्ग होते हैं, नाना नानी दादा दादी, और इन्हीं को हम जब वहाँ छोड़ आते हैं तो बेसिकली फिर हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? दुनिया में कफाते अमल है जो बोगे मेरी माँ ने मेरी दादी यानी अपनी सास के साथ किया है वो मेरी माँ के साथ होगा और इसी दुनिया में होगा। जो जो आपने किया है, हम तो देखते हैं ना अपनी आंखों से कि यही हो रहा है, भाई क्या हुआ भाई दादी नहीं चल फिर पा रही, हाँ उनको छत पे शिफ्ट कर दिया, अरे उनको तो नीचे रखना था, उनके बेड सोर ना हो जाए, उनकी केयर करनी थी, हर 1 घंटे बाद पाउडर लगाना है, करवट बदलवानी है, आपने छत पे शिफ्ट कर दिया। हाँ एक मासी आया ढूंढ रहे हैं, तो आपने किया ना जुल्म, करिए तो आपके साथ होगा, रोने की क्या जरूरत है। आप वहाँ जितने बुजुर्गों से मिलके आई, आप बड़े ओल्ड एज होम गई होंगी, किसी को लाचार हालत में देखा आपने? हमने देखा उनमें कॉन्फिडेंस था। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नजर आया, कोई गार्ड नजर आया, कोई चीखने चिल्लाने वाला आदमी नजर आया, कोई आंखों से डरा रहा था उनको कि कैमरे वाले आए हमारी झूठी तारीफ करो? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़। हमने फ्री हैंड दिया, हमने फ्री हैंड इसलिए दिया है, हम जानते हैं कि किसी पे भी वक्त आ सकता है और हमारा मकाफात अमल पे बड़ा भरोसा है। हम किसी के बाप के साथ, किसी मजबूर आदमी के साथ हम उसकी मुफलिसी ले जाके टीवी पे बेचें, हम उसको मॉर्निंग शोज में बैठाएं, नहीं हमारे बस में। एक और ओल्ड एज होम की जो है वो तामीरात जारी है। अभी वो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हो गया, 4थी मंजिल की छत डल गई है, बस अब उसका प्लास्टर वगैरह होना है, अंदर का भी हो गया तकरीबन, थोड़ा सा रह गया, उसमें टाइल वगैरह लगने हैं और उसके बाद वहाँ जो 130 बुजुर्ग शिफ्ट करने हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मैंने भी अपील की अगर मुझे कोई जगह दे देता है 1 एकड़ की तो मैं एक ओल्ड सिटी बनाऊंगा, उसके अंदर गार्डन भी होगा, बुजुर्गों के कमरे भी होंगे, उन कमरों का नाम उनका घर होगा, मैं बना दूंगा, आप देख लीजिएगा 3-4 महीने में। अगर हम 3.5 लाख लोगों के डायलिसिस फ्री डायलिसिस से ऐलान करते हैं और 3 महीने के अंदर हम 11 सेंटर बना लेते हैं तो ये भी किसी मौजे से कम तो बात नहीं। आज तक हमने कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं की जेडीसी ने, हमने कोई फंड रेज कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसकी समझ में आएगा काम कि अल्लाह के लिए काम हो रहा है, इंसानियत के लिए काम हो रहा है, किसी से उसका मजहब, मसलक, जात, कबीला, जबान, सूबा, शहर नहीं पूछा जा रहा, वो सपोर्ट करेगा और लोग कर रहे हैं सपोर्ट। ओल्ड एज होम के नाम पे करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी हरकत करते ही नहीं।